हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज के हम इस वीडियो बात करने वाले हैं आफ्टर बीएड आप लोगों को क्या करना चाहिए। बीएड के बाद आप लोगों को क्या करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में पीजी करना चाहिए या फिर एमएड की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ए टू जेड जो भी आप लोग पीजी की बात कर सकते हो, एमएड की बात कर सकते हो, सारे रास्ते मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं सारी चीज़ें, आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली बीएड वाले हैं, जो अपनी बीएड कंप्लीट कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, तो वो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली। तो आप लोगों का कंसर्न ये था कि आफ्टर बीएड हम लोग क्या करें। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं भारत की। अगर आप लोगों की बीएड कंप्लीट होने वाली या फिर आप लोगों की बीएड कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद आप लोगों का डाउट है कि सर पीजी सब्जेक्ट में करें या फिर एमएड की तरफ जाएं, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। तो वीडियो के एंड तक आप लोग खुद इस कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे, खुद जज कर पाओगे कि आप लोगों को पीजी करना चाहिए या फिर एमएड की तरफ जाना चाहिए। तो वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन की हुई है सारी चीज़ें, तो वीडियो को पूरा देख लेना, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, और उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो बच्चे बीएड वाले ही होंगे। ठीक है, चाहे उनकी बीएड कंप्लीट होने वाली हो, चाहे वो बीएड कर चुके हो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को बता दूँ, आप लोग आफ्टर बीएड सबसे पहले आप लोग टीजीटी की प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि काफ़ी वैकेंसीज आने वाली हैं हर जगह टीजीटी में। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन में लग जाइए। टीजीटी आप जिस भी सब्जेक्ट से देना चाहते हैं अपने कॉम्बिनेशन के अनुसार, ठीक है, अपने स्ट्रीम के अनुसार, वो आप देख लीजिए और टीजीटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एक हैंड से। ठीक है, अब यहाँ पर टीजीटी क्या होती है, इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। उत्तर प्रदेश में इसके कितने पद आते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है एक वीडियो में, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उस वीडियो को जाके आप लोग पूरा देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे टीजीटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बीएड के बाद क्या करना है, आप लोगों को टीजीटी की प्रिपरेशन करनी है अपने सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आप लोग टीजीटी देना चाहते हो, तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब यहाँ पर बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक और चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है, जैसा कि क्लास फर्स्ट से 5 तक के लिए आप लोगों के पास एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए फिलहाल, वो होनी चाहिए बीटीसी या फिर इसको डीएलएड या फिर जेबीटी बोल देते हैं अदर स्टेट में, अदर इसके नाम है। ठीक है, इसके बाद जो स्टेज आती है वो आती है सेकंड स्टेज, मतलब आप लोग 6 to 8 के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएड वाले भी होते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मतलब जो जूनियर की वैकेंसी आती हैं बेसिकली बहुत कम आती हैं, बट जब भी आती हैं तो यहाँ पर बीएड वाले भी फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पर बीटीसी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को रिक्वायर होता है सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, पास होना चाहिए, और यहाँ पर सीटेड पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गई 1 से 5 तक के लिए। मतलब ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, बोर मत होना। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहना। ठीक है, तो 1 से 5 तक के लिए आप लोग पास बीटीसी होना चाहिए एक तरह से। ठीक है, और सीटेड का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तब जाके आप लोग सुपर टेड या फिर प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और 6 to 8 की अगर वैकेंसी आती हैं तो इसके लिए आप लोग के पास बीएड होना चाहिए या फिर आप लोग बीटीसी भी हो सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर पेपर 2 रिक्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद जो पोस्ट आती है वो आती है टीजीटी की, जो कि मैंने अभी आपको बताया टीजीटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओनली टीजीटी होती है ये होती है 9 to 10 के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए या फिर 9 to 10 का टीचर बनने के लिए। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, आप लोगों की बीएड होना यहाँ पर अनिवार्य है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये होती है 9 to 10 के लिए। इसके बाद एक पोस्ट आती है आप लोगों की पीजीटी की। ठीक है, तो पीजीटी जो है बेसिकली ये होती है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, और इसके लिए आप लोगों के पास पीजी होना बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम जो टॉपिक था कहाँ से निकल के आया, यहाँ से हम लोग पीजी के बारे में बात करेंगे, और एमएड भी आप लोगों की मास्टर डिग्री है। तो पीजीटी आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आफ्टर पीजी दे सकते हो और आफ्टर एमएड भी यहाँ पर पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब क्या रहेगा डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो पीजीटी का जो टीचर बनता है, इसका एग्जाम क्वालिफाई करके वो बनता है 11 to 12 का, जिनको हम प्रवक्ता भी बोल देते हैं। ठीक है, तो 11 to 12 का टीचर बनता है। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई। अब यहाँ पर ये होता है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पोस्ट के लिए, उत्तर प्रदेश में पीजीटी पोस्ट के लिए अभी तक बीएड नहीं मांगते, बट अदर जगह मांगते हैं पीजी प्लस बीएड। बट उत्तर प्रदेश में अब नया आयोग बन रहा है, तो मे भी जब भी आगामी पीजीटी की वैकेंसी आए तो उसमें आप लोगों की जो पीजीटी में बैठने के लिए या फिर इसकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो पीजी
प्लस आप लोगों की बीएड कंपलसरी हो जाए अदर स्टेट की तरह, ठीक है। बट अभी तक यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पीजीटी की जो एलिजिबिलिटी है वो है ओनली पीजी हो, उसके बाद आप लोग डायरेक्ट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी आप लोगों की। तो मान के चलिए आप लोग के पास बीएड होना चाहिए और पीजी होना चाहिए, तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे पीजीटी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, ये सब तो ठीक है, बट हम एमएड करें या फिर अपने सब्जेक्ट में एमए करें, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जैसे आप लोग पीजी करते हो, ठीक है, तो आपने पीजी करी, मान के चलिए अपने एक सब्जेक्ट से, या तो ज्योग्राफी से कर ली, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, चाहे आपने हिंदी से कर ली, चाहे आपने इंग्लिश से कर ली, चाहे आपने पॉलिटिकल साइंस से कर ली, ठीक है, चाहे आपने होम साइंस से कर ली, चाहे आपने आपकी इंग्लिश से कर ली, एजुकेशन से कर ली, ठीक है। इस तरह से आप लोग एक सब्जेक्ट से पीजी करते हो अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, या फिर आप लोग अपना सब्जेक्ट भी बदल सकते हो, ठीक है। और एमए जो है वो बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी कर लेते हैं। जैसे आपने अगर बीएससी करी है, उसके बाद आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर एमएससी नहीं करना चाहते किसी सब्जेक्ट से, तो आप लोग एमए भी कर सकते हो, ये भी फैसिलिटी होती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो एमए है वो बच्चे ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से एक तरह से, या होम साइंस से, या जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उस एक सब्जेक्ट में पीजी करते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए जो एमएससी है आप लोगों ने केमिस्ट्री से कर ली, फिजिक्स से कर ली, या फिर मैथ से कर ली, इस तरह से एमकॉम आपने बायोलॉजी से कर ली, इस तरह से आप लोग एक सब्जेक्ट में करते हैं, ओनली वन सब्जेक्ट में पीजी मास्टर, ठीक है। तो ये मास्टर डिग्री होती है आप लोगों की। अब यहाँ पर जो एमएड है वो क्या है, ठीक है, एमएड है मास्टर ऑफ एजुकेशन। जैसे आप लोगों की बीएड थी बैचलर ऑफ एजुकेशन शिक्षा शास्त्र में आप लोगों की, तो ये आप लोगों की इसकी मास्टर डिग्री बीएड की, ठीक है। और जो पीजी होती है वो होती है आप लोग ग्रेजुएशन के बाद, जो कि आप लोगों ने जैसे बीए बीएससी बीकॉम की होगी ना, उसके बाद आप लोग पीजी कर सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों की छोटी छोटी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर स्कोप क्या है, आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ डिटेल में। तो गाइज़ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आप लोग पीजी के बाद क्या कर सकते हो और एमएड के बाद क्या कर सकते हो, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे मान के चलिए आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट में पीजी कर ली, चाहे एमए कर ली, एमएससी कर ली, चाहे एमकॉम कर ली, तो आप लोग सबसे पहले एलिजिबल हो जाओगे पीजीटी पोस्ट के लिए, और जो कि होती है 11 to 12 का टीचर बनने के लिए, ठीक है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप लोगों ने पीजी करी है उस सब्जेक्ट से आप लोग पीजीटी दोगे, आफ्टर दैट उस सब्जेक्ट का आप लोग टीचर बन जाओगे। मान के चलिए एग्जांपल के लिए आप लोग एमएससी करी केमिस्ट्री से, तो केमिस्ट्री पीजीटी का आप लोग एग्जाम दोगे, आफ्टर दैट आप लोग 11 to 12 में केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाओगे या फिर केमिस्ट्री का टीचर बन जाओगे, क्लियर। ऐसे आप लोगों ने मान के चलिए एमए हिस्ट्री से करी, ठीक है, तो हिस्ट्री पीजीटी आप लोग एग्जाम में बैठोगे, उसके बाद आप लोग 11 to 12 का टीचर बन जाओगे, क्लियर हो गई। इस तरह से एमकॉम का भी हो जाएगा। अब ये चीज़ क्लियर होगी। अब ये रही बात आप लोगों की स्कूली शिक्षा तक, मतलब 11 to 12 तक। अब आपका मन है कि नहीं हमको इससे अपर जाना है, या फिर हमें एक ग्रेजुएशन लेवल तक या फिर डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने जैसे अपनी पीजी कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब आपको किसी डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए फिर आप लोगों को गुजरना होगा नेट के एग्ज़ाम से, या फिर नेट का एग्ज़ाम आप लोगों को देना होगा, ठीक है। और नेट का एग्ज़ाम आप लोग देते हो, उसके बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसका एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लोग किसी भी डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो अपने पीजी वाले सब्जेक्ट के, क्लियर। अब यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर होती है कि आपने मान के चलिए पीजी कर ली एमए हिस्ट्री से, या फिर एमए आपने करी एमए हिस्ट्री से, या फिर ज्योग्राफी से, मान के चलिए किसी भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने एमए कर ली, या फिर सेम ऐसे आपने फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, या फिर बायो से, किसी से भी कर ली, आपने एमकॉम कर ली। उसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाते हो नेट के एग्ज़ाम के लिए, अगर आपको यहाँ पर जाना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है किसी भी डिग्री कॉलेज में। और नेट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए आप लोगों को जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आप लोगों के पास, एक तो पीजी होना चाहिए, और पीजी होना चाहिए 55% के साथ, क्लियर। यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर होती है, आपको नेट के एग्ज़ाम में बैठने के लिए ही आपके पास एक तो पीजी होना चाहिए अनिवार्य है, और पीजी में आप लोग 55% होने चाहिए, तभी आप नेट के एग्ज़ाम में बैठ पाओगे। नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर इसकी वैकेंसी आती है तो इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर इसमें पास हो जाते हो तो फिर आप लोग किसी भी डिग्री कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट के, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, ठीक है। एक ब्रीफ में मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, आपको स्कूली शिक्षा तक नहीं रहना। अगर आपको डिग्री लेवल पर या फिर डिग्री कॉलेज में पढ़ाना है किसी भी स्टूडेंट्स को अपने स्ट्रीम के अनुसार, आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले पीजी करनी होगी, ठीक है। पीजी आपने किसी में भी कर ली, एमए कर ली, एमएससी कर ली, एमकॉम कर ली, किसी भी सब्जेक्ट से कर ली। उसके बाद आप लोगों को नेट का एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है। नेट का एग्ज़ाम
में बैठने के लिए आप लोगों के पास पीजी में 55% अंक होना या फिर प्रतिशत होना ज़रूरी है। ठीक है, ये है आपके पास। तो इसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए, और ये पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे तो इसका एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप लोग किसी भी डिग्री कॉलेज में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओगे। ठीक है, अपने एक सब्जेक्ट के जिसमें भी आप लोगों ने पीजी की हुई है। क्लियर हो गई वाली चीज़। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पर बात आती है एमएड की, तो एमएड का भी आप लोग सुन लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको पीजी में क्या बता दिया, आप लोग पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे अपने सब्जेक्ट से ही। ठीक है, और अगर स्कूली शिक्षा में नहीं रहना चाहते, डिग्री कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, तो फिर आपको नेट का एग्ज़ाम देना होगा उसी सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट से आप लोगों की पीजी है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। आफ्टर दैट आप लोग डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे उसी सब्जेक्ट के, अपने पीजी वाले सब्जेक्ट के। सेम ऐसे ही केस यहाँ पर है एमएड। तो एमएड क्या, मास्टर ऑफ एजुकेशन, जो कि बीएड होती है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। इसके बाद अगर आप लोग पीजी नहीं करते हो अपनी, ठीक है, इसके बाद आप लोग करते हो डायरेक्ट एमएड, तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे पीजीटी के लिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। बट पीजीटी के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे, और यहाँ पर जो पीजीटी दे पाओगे आप लोग एक सब्जेक्ट से दे पाओगे। पीजीटी एक सब्जेक्ट से देते हैं, बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा आप लोगों का मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी। बट यहाँ पर बैड न्यूज़ ये है कि जो साइकोलॉजी की वैकेंसी रहती हैं पीजीटी में, वो 2 से 5 तक ही रहती हैं। लास्ट 2 नोटिफिकेशन को कंसीडर करें तो मनोविज्ञान की जो वैकेंसी रहती हैं तो वो 2 से 5 ही रहती हैं, और इसमें भी 3 जनरल कैटेगरी के लिए होती है, 2 वैकेंसी ओबीसी और एसटी वालों के लिए, इस तरह से होती है। ठीक है, तो अगर आपका गोल ये है कि आपको पीजीटी का एग्ज़ाम ही देना है, आपको पीजीटी का एग्ज़ाम देना है और बनना है 11वीं to 12th का टीचर अपने सब्जेक्ट में, तो आप लोग गो फॉर पीजी। एमएड की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पीजीटी की वैकेंसी निकलती है आपके सब्जेक्ट में, जैसे आपने एमए हिस्ट्री से करी, ज्योग्राफी से करी, इकोनॉमिक्स से करी, या फिर एमएससी करी आप लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी से भी एक सब्जेक्ट से करी, एमकॉम करी आप लोगों ने बाड़े जैसे, तो यहाँ पर जो इनकी वैकेंसी निकलती है ना पीजीटी की, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत की, तो ये वैकेंसी ज़्यादा निकलती हैं आप लोगों की। ठीक है, बट अगर आप लोग पीजी नहीं करते हो बीएड के बाद, और आप लोग एमएड की तरफ जाते हो और एमएड के बाद पीजीटी देते हो, तो फिर आप लोग मनोविज्ञान से दे पाओगे, और मनोविज्ञान की जो वैकेंसी रहती हैं वो बहुत ही कम निकलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा कहने का मतलब ये है, अगर आप लोग ओनली पीजीटी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग अपने सब्जेक्ट में पीजी करिए, एमएड मत करिए। अब यहाँ पर एमएड पर बात कर रहे थे, तो हमने यहाँ का पीजीटी तो बता दिया कि आप लोग ओनली मनोविज्ञान से दे सकते हो, साइकोलॉजी से दे सकते हो, जिसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम होती है। बट एमएड के बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पर भी बन सकते थे। अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर किस सब्जेक्ट का बनोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एमएड कर ली, ठीक है, और उसके बाद फिर आप लोगों ने नेट का एग्ज़ाम यहाँ पर भी देना होगा, कंपलसरी है। एमएड के बाद आप लोगों को नेट का एग्ज़ाम देना होगा एजुकेशन से, एजुकेशन से मतलब शिक्षा शास्त्र से। आप लोगों ने बीएड कर ली, उसके बाद पीजी नहीं की, आप लोग एमएड कर लेते हो, तो उसके बाद भी आप लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ा सकते हो। उसके लिए आप लोगों को नेट का एग्ज़ाम देना होगा, किस सब्जेक्ट से, एजुकेशन से। और एजुकेशन से नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे इस पोस्ट के लिए। और इस पोस्ट का अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया तो फिर आप लोग किसी भी डिग्री कॉलेज में आप लोग एजुकेशन का असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे एजुकेशन सब्जेक्ट के। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में सिमिलरिटी है, आप लोग देख सकते हो। पीजी आपने सब्जेक्ट में करी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री, बायो वगैरह से, तो आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे किस सब्जेक्ट के, जिस भी सब्जेक्ट से आप लोगों ने पीजी करी है। अब यहाँ पर जो एमएड है ये आपकी मास्टर ऑफ एजुकेशन है, तो यहाँ पर आप लोग एजुकेशन के प्रोफेसर बन जाओगे आफ्टर नेट एग्ज़ाम। और जो नेट का एग्ज़ाम देना होगा वो आप लोग को एजुकेशन सब्जेक्ट से देना होगा। उसके बाद आप लोग किसी भी डिग्री कॉलेज में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओगे किस सब्जेक्ट के, एजुकेशन के, शिक्षा शास्त्र के। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों में डिटेल, मतलब दोनों में जो भी डिफरेंस था वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आप लोग ये बोलोगे कि सर ये तो ठीक है, बट एमएड वाले बीएड स्टूडेंट्स को भी तो पढ़ा लेते हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो बीएड अगर आप लोगों को एमएड करके बीएड पढ़ाना है तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहती है क्या रहती है, पहला तो या तो आपके पास एमएड हो, बीएड के बाद एमएड हो, ठीक है, या फिर आप लोगों ने एमए एजुकेशन से की हो। ये दोनों डिग्री बराबर होती हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, ठीक है, या फिर आप लोगों ने एमए करी हो एजुकेशन से, दोनों बराबर रहती हैं। आपको अगर किसी भी डिग्री कॉलेज में बीएड स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बीएड स्टूडेंट्स को स्पेशली बात कर रहा हूँ, तो आपके पास क्या होना चाहिए,
आपने बीएड कर ली, उसके बाद आप लोगों के पास एमएड होना चाहिए, एमएड नहीं है तो या फिर आपके पास एमए एजुकेशन होना चाहिए, इन दोनों में से एक होना चाहिए। इसके बाद भी आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, आप लोगों के पास पीजी होना चाहिए एक सब्जेक्ट में अपने, जैसे एमए, एमएससी, एमकॉम, ये सब्जेक्ट वाइज होती हैं। एमए जैसे हिस्ट्री से, इंग्लिश से, संस्कृत से, और एमए केमिस्ट्री, बायो वगैरह से, मैथ से कर ली, तो इसके बाद भी आप लोगों को क्या होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। क्लियर हो गई वाली चीज़। तो आपको अगर बीएड कॉलेज में पढ़ाना है तो आपके पास एमए या फिर एमए एजुकेशन से आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, पीजी अपने सब्जेक्ट में होना चाहिए, तब जाके आप लोग एलिजिबल होते हो यहाँ पर बीएड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो गाइज़ मैंने आपको इस वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, 1 से 5 तक भी मैंने बता दिया। ठीक है, इससे अगर अपर जाओगे तो 6 to 8 भी मैंने आपको बता दिया। इससे अपर जाओगे तो 9 to 10th टीजीटी मैंने आपको बता दिया। इससे अपर जाओगे तो मैंने आपको पीजीटी भी बता दिया। ठीक है, अगर स्कूली शिक्षा ही पूरी 1 से 12 तक, अगर इससे अपर भी जाना है आप लोगों को, डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया, नेट का एग्ज़ाम होता है पीजी के बाद, और आपकी पीजी प्रतिशत होनी चाहिए पीजी में 55, मतलब 55% होने चाहिए। देन जाके आप लोग नेट के एग्ज़ाम में बैठ पाओगे, क्वालिफाई करते हो तो फिर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, डिफरेंस बता दिया, एमएड के बाद कहाँ पहुँच सकते हो, किस सब्जेक्ट में पहुँच सकते हो, पीजी के बाद भी पहुँच सकते हो, कहाँ पहुँच सकते हो, वो भी मैंने आपको डिटेल में सारी चीज़ बता दी। ठीक है, वीडियो को पूरा देख लेना। अगर अभी भी नहीं समझ में आई है तो वीडियो को एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, ध्यान रखना, फिर से देख लेना, मैंने सारी चीज़ यहाँ पर क्लियर की हुई है। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करके पूछ लेना, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन क्वेरी अपने पूछ सकते हो। क्लियर, तो यही था वीडियो में। उम्मीद करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करोगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, क्योंकि आने वाले दिनों में भी आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेंगी, चाहे वो आपकी जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो आप लोगों की एजुकेशन से, किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो एजुकेशन के। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, बाय।